नमस्कार, मैं बीएचके न्यूज़ हिमाचल पर ज्योति। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरे किए। आज़ादी की लड़ाई में कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कई वकीलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ दी। दुनिया आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। खतरे ग्लोबल हैं, तो उससे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को 1000 करोड़ का तोहफा मिला। शिव की नगरी को 325 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पीएम मोदी ने कहा कि स्टेडियम भगवान की थीम पर बनेगा। खेल को लेकर समाज की सोच बदली है। आज जो खेलेगा वही खिलेगा। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भर में भारत से जुड़ रही है। नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने वाली है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब इतना बड़ा स्टेडियम बनता है तो इसका असर न सिर्फ खेल पर पड़ता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़े बहुत से स्टार्टअप्स और कोर्स शुरू होंगे। आने वाले दिनों में वाराणसी में एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में पिछले कई दशकों में भारत ने कुल मिलाकर जितने पदक जीते थे, उससे ज़्यादा पदक सिर्फ इस साल जीतकर दिखा दिए हैं। पीएम ने कहा कि एक वक्त था जब माता पिता बच्चों को डांटते थे, क्या सिर्फ खेलते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन अब समाज की सोच बदल रही है। बच्चे तो पहले से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाते थे, लेकिन अब माता पिता भी इसे लेकर गंभीर हुए हैं। देश का मिजाज ऐसा बना है कि अब जो खेलेगा वही खिलेगा। त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स, घाटनुमा सीढ़ियाँ, डमरू जैसा पवेलियन वाराणसी स्टेडियम की खासियत। राजस्थान में राहुल बोले, महिला आरक्षण आज से लागू होगा। कहा, भाजपा 10 साल में आरक्षण देना चाहती है। मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। दूर दूर से लोग आए हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है और वहाँ एक शेर को देखने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। वो शेर भी एक झलक दिखा के भाग जाता है। मैंने पहली बार देखा है, यहाँ हज़ारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। नफरत का बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी और भाजपा वाले अदानी से डरते हैं। अगर अदानी के खिलाफ कोई बोलता है तो माइक बंद हो जाता है, कैमरे हिलने लगते हैं और अब तो टीवी भी बंद हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि देश में कितनी महिलाएं हैं। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी ने जयपुर में स्कूटी पर बैठकर किया सफ़र। सुरक्षाकर्मी रहे मुस्तैद। 2024 में सरकार के साथ नए संसद भवन का इस्तेमाल भी बदलेगा। जयराम रमेश बोले, इससे बेहतर तो पुराना वाला था। नई संसद को जयराम रमेश ने बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। बीजेपी आग बबूला। कहा, फिर दिखी कांग्रेस की खराब मानसिकता। दानिश अली के बहाने पुराने वोट बैंक पर नजर। बसपा से भी ज़्यादा क्यों एक्टिव है कांग्रेस? बसपा से भी ज़्यादा क्यों एक्टिव है कांग्रेस? भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, आतंक की फैक्ट्री बंद करें, पाक पीओके तुरंत खाली करें। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 100 से अधिक दिनों के बाद इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हुई। बीजेपी के चुनाव प्रचार से गायब वसुंधरा राजे, सीएम गहलोत संग आई नजर। बड़ी हलचल। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र राठौर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। चुनाव प्रचार से हैं गायब। वसुंधरा राजे ने अब तक बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं और विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मसले पर एक भी ट्वीट नहीं किया। यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि वसुंधरा राजे अपने इलाके झालावाड़ में भी नहीं पहुंची। भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो ने की बड़ी गलती। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ बोले, निज़र और लादेन में अंतर नहीं। नागपुर में 4 घंटे में 4 इंच बारिश। बाढ़ जैसे हालात। 500 लोगों का रेस्क्यू। सेना को बुलाया। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं बीएचके न्यूज़ हिमाचल से तनु कुमारी।
पेंशन से पैसे बचाकर सीएम सत्येंद्र सिंह की माने आपदा राहत कोष में दिए 50,000 रुपए का अनुदान। पेश के अनुसार शिक्षकों की भर्ती को लेकर मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान। वाले 2 चरणों में होगी भर्ती। हिमाचल में सरकारी कोर्सों की मरम्मत पर विपक्ष ने उठाया सवाल। सीएम से पुनीत सदन में दिए जवाब। सिनेमा, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जुड़ाव में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राजनीतिक शास्त्र प्रवक्ता पूनम ने वृद्धाश्रम के सदस्यों के साथ मनाया अपन जन्मदिन। सोशल सिक्योरिटी गार्ड के लिए 3 से 7 अक्टूबर तक उप रोजगार कार्यालय कुमार सिंह, रामपुर, पीओ, चौपाल व कुटोवी में होंगे हस्ताक्षर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को हो जाए सावधान। बंदे से जिला बनोरी निवासी सिविल अस्पताल को में बांटी दवाइयाँ। विपक्ष का वॉकआउट, सदन में बरपा हंगामा। भाजपा की नई रणनीति, अब करेगी विधानसभा घेराव। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम। 25 सितंबर को हिमाचल विधानसभा का घेराव करेगा युवा मोर्चा। मोनू भारद्वाज। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए का अनुदान दिया। हिमाचल में हंगामी सरकार, जल्द टूटेगा अहंकार बीजेपी। नाचन में रास्ते से गुजर रहे युवक को शिकारी की गोली लग गई। मंडी जिला के नाचन विधानसभा के एक गांव में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया है। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय लोग और घायल युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं। युवक को नैचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा बंदरों को भगाने के लिए गोली चलाई गई थी, किंतु वहीं से गुजर रहे युवक को गोली लग गई और वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नाचन क्षेत्र की जीवनी घाटी के पटहणी गांव में एक व्यक्ति ने बगीचे में सेब खाने आए और बंदरों पर बंदूकें फायर किया। धन्यवाद।